यार 2025 सच में भारतीय क्रिकेट के लिए एक पहेली जैसा साल था। एक तरफ ऐसा जश्न जिसकी गूंज आज भी कानों में सुनाई देती है और दूसरी तरफ ऐसी खामोशी जो सीधे दिल में चुभती है। तो आज बात करते हैं उस जीत और उस हार के अजीब से उस संगम की जिसने भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। 2025 की शुरुआत में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि भारतीय टीम अपने ही घर में टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश होगी और आरसीबी, जी हाँ आरसीबी आईपीएल जीतेगी और हमारी महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। सुनने में तो मजाक लगता है ना, लेकिन 2025 ने हमें ये सब दिखा दिया। इस साल ने ये साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट में अब भी दम है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे गहरे सवाल भी खड़े कर दिए। कुछ सवालों के जवाब तो मिले, लेकिन कुछ मुश्किल सवाल पीछे ही छूट गए। एक तरफ आईसीसी ट्रॉफी की चमक थी तो दूसरी तरफ ऐसी हार जिसकी हमें आदत ही नहीं थी। महिला क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप जीतना, आरसीबी टीम का ट्रॉफी जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी जीतना और उसी साल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल गई। यही था 2025 का सच। बेहिसाब खुशियां और गहरे सदमे, सब कुछ एक साथ था। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां सबसे ज्यादा दर्द हुआ था। वो नींव जिसपे भारतीय क्रिकेट का गर्व टिका हुआ है, टेस्ट क्रिकेट। 2025 ने उस नींव को हिला कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया में 2 बार लगातार सीरीज जीतने के बाद हम हैट्रिक का सपना देख रहे थे, लेकिन सपना तो छोड़िए, टीम में लड़ने का जज्बा ही नहीं दिखा ऑस्ट्रेलिया में। तो चलिए 2 बड़ी टीमें जब खेलती हैं तो हार जीत लगा रहता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमारी टीम ऐसे बिखर गई जैसे ताश के पत्ते बिखर जाते हों। और फिर अपने ही घर में जहां हम उन पिचों पर दुनिया पर राज करते थे, वहां दक्षिण अफ्रीका के स्पिनरों ने हमारे बल्लेबाजों को नचा दिया। असल निराशा हार से नहीं थी, हार के तरीके से थी। हमने फाइट भी पुटअप नहीं की। न्यूजीलैंड हमको व्हाइट वॉश करके चली गई थी 3-0 से। साउथ अफ्रीका आई, साउथ अफ्रीका भी हमको 2-0 से व्हाइट वॉश कर दी। भारतीय क्रिकेट का नींव पूरी तरह से हिल गया था 2025 में। हमने भारतीय टीम को हारते हुए भी देखा है, लेकिन इस तरह से सरेंडर करते हुए कभी नहीं देखा था। तो ऑब्वियसली सवाल उठना बनता था, क्योंकि जिस तरीके से हार मिली थी ऐसा लग रहा था कि क्या ये आइडेंटिटी क्राइसिस है। 2025 ने ये सारे सवाल सीधे हमारे सामने रख दिया था। लेकिन जैसा मैंने कहा, 2025 सिर्फ निराशों का साल नहीं था। हम बात कर रहे हैं उन जीतों की जिसने हमें ऐसे पल दिए जिसे कभी कोई भूल नहीं सकता। तो सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी से शुरुआत करते हैं। इस टूर्नामेंट में भाई टीम इंडिया का सिर्फ प्रदर्शन अच्छा नहीं था, एक डराने वाला प्रदर्शन था। हर मैच में ऐसा लग रहा था टीम जीतने नहीं उतर रही है, पूरे मैच में कब्जा करने उतर रही हो। ना कोई घबराहट, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई अननेसेसरी चेंजेस। टीम एक सेटल टीम लग रही थी। और कप्तान कौन था? रोहित शर्मा। ऐसा लग रहा था जैसे हर प्लेयर को अपनी भूमिका पता हो, किस ओवर में दबाव बनाना है, किस ओवर में गेम को धीरे करना है और कब डोमिनेट करना है। पूरी टीम एक जज्बे के साथ खेली चैंपियंस ट्रॉफी। रोहित की कप्तानी में गेंदबाजों ने तो मानो सामने वाली टीम को कभी खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया, और बल्लेबाजों ने ऑब्वियसली ऊपर से कप्तान खुद आकर इस तरीके से डोमिनेंस शो किया। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ रन बनाने की कोशिश नहीं हो, मैच को वहीं पे खत्म कर देने की कोशिश थी रोहित शर्मा की। जहां जरूरत थी वहां रोहित शर्मा ने संयम दिखाए और जहां मौका मिला वहां आक्रामकता। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वही टीम है जो कुछ महीने पहले सवालों के घेरे में थी। और फिर आया वो पल जिसका इंतजार आरसीबी फैंस सिर्फ सालों से नहीं, एक पूरी उम्र से कर रहे थे। ई साला कप नाम दे, जो कभी उम्मीद की एक लाइन थी, वो एक समय के बाद मजाक बन गया और फिर ताना। इस लाइन के पीछे सिर्फ शब्द नहीं थे, 17 साल का इंतजार था। आरसीबी के हर सीजन की शुरुआत एक नए जोश के साथ होती थी और अंत एक अधूरी कहानी के साथ। इतने सालों के हार के बावजूद भी जहां भी आरसीबी खेलती थी वहां स्टेडियम भरे रहते थे, जर्सी पहनी जाती थी, दिल टूटता था, लेकिन फैंस का प्यार कभी कम नहीं होता था। आरसीबी का फैन होना आसान नहीं था। यह एक इम्तिहान था, वफादारी का, धैर्य का और उम्मीदें ना छोड़ने का। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब आखिरी गेंद पर आरसीबी चैंपियन बनी। वो इमोशनल मोमेंट आज भी आरसीबी फैंस के दिलों में जिंदा है। वो विराट कोहली का ग्राउंड पे आंसुओं से भर जाना, उनके साथ साथ पूरे फैंस का खुशियों के आंसू में सराबोर हो जाना, वो सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, वो हर उस फैन की जीत थी जिसने सोशल मीडिया पर दोस्तों के ग्रुप में मजाक सहे, दोस्तों के ताने सुने और फिर भी कहा अगले साल देखना हम जीतेंगे जरूर। उस रात
सिर्फ आरसीबी नहीं जीती थी, हर वो फैन जीता था जो कभी पीछे नहीं हटा। उस रात आरसीबी के लिए जो 18 साल पहले शुरू हुई थी कहानी, वो पूरी हुई। लेकिन 2025 का सबसे यादगार और सबसे भावुक पल महिला वर्ल्ड कप था। ये जीत बिल्कुल आसान नहीं थी। इंग्लैंड से हार के बाद टीम लगभग बिखर चुकी थी, लेकिन वहां से खुद को संभालना, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराना और फिर फाइनल जीतना, ये सफर आंसुओं से शुरू होकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर खत्म हुआ। ये सिर्फ एक टीम की जीत नहीं थी, ये पूरी पीढ़ियों के संघर्ष की जीत थी, पूरे महिला क्रिकेट की जीत थी। इस देश की उन लड़कियों की जीत थी जिन्होंने कभी सपने देखे होंगे बल्ला उठाने का, बॉलिंग करने का, क्रिकेट खेलने का। यह एक ऐसा पल था भारतीय क्रिकेट के लिए जिसे कभी कोई भूल नहीं सकता। लेकिन इसी जश्न के बीच एक ऐसी खबर आने वाली थी जिसने भारतीय क्रिकेट को पूरी तरह से हिला दिया। चैंपियंस ट्रॉफी की गूंज अभी थमी ही नहीं थी कि एक के बाद एक दो बड़े झटके। पहले रोहित शर्मा का टेस्ट से रिटायरमेंट और फिर कुछ ही दिनों बाद विराट कोहली का रेड बॉल से अलविदा कहना। किसी ने ये चीज सपने में भी नहीं सोचा था। रोहित शर्मा का तो चलो टेस्ट में आप एक बार कह सकते थे कि शायद फिटनेस को लेके एक कंसर्न था और रिटायरमेंट लेना उतना कष्ट नहीं दिया, लेकिन विराट कोहली का रिटायरमेंट किसी सपने में भी नहीं सोचा था। और भारतीय क्रिकेट के लिए यहीं से शुरू होता है सवालों का दौर। आखिर उन कुछ हफ्तों में क्या हुआ? जो खिलाड़ी कुछ महीने पहले अपनी फॉर्म वापस पाने के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, उसने अचानक ही टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया। शायद इसका जवाब हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। विराट कोहली और टेस्ट क्रिकेट का रिश्ता कुछ अलग ही था। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि इस इंसान ने अपनी कप्तानी से टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा। जब पूरी दुनिया T20 की चकाचौंध में खो रही थी, जब क्रिकेट मनोरंजन बनता जा रहा था, तब इस प्लेयर ने टेस्ट क्रिकेट को लड़ाई बना दिया था। विराट कोहली के लिए टेस्ट क्रिकेट 5 दिन का खेल नहीं था, उनके लिए तो ये भारतीय क्रिकेट के इज्जत की जंग थी। वो जीत से ज्यादा इरादों पर भरोसा करते थे। उन्होंने ऐसे तेज गेंदबाज तैयार किए जो विपक्षी टीम को आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे सके। उन्होंने ऐसी टीम बनाई जो ड्रॉ के लिए नहीं, जीत के लिए उतरती थी। उन्होंने जीत का जज्बा टीम के अंदर डाला। मेक देम फील 60 ओवर्स ऑफ हेल। घर हो या विदेश, वो हार के डर से नहीं, जीत की भूख से खेलते थे। इस T20 के दौर में टेस्ट क्रिकेट को इतनी अहमियत देने वाला कप्तान अब मिलना बहुत मुश्किल है। और जब ऐसा कप्तान यूं ही अचानक चला जाए तो झटका बहुत बड़ा होता है, सवाल बहुत गहरे होते हैं। क्योंकि विराट कोहली ने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेले नहीं है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को जिया है। उनका टेस्ट क्रिकेट से चले जाना एक दौर का अंत है, एक सोच का अंत है। तो इन्हीं झटकों के बीच एक और जगह थी जहां भारतीय क्रिकेट बदल रहा था, वो थी IPL। 2025 में आरसीबी के जीत की सिर्फ कहानी नहीं थी, बल्कि यहां टीमों की सोच बदल रही थी। पहले क्या होता था कि टीमें बड़े बड़े विदेशी नामों के पीछे भागती थी, उनके रेपुटेशन पे पैसा लगाती थी। लेकिन इस ऑक्शन में सब कुछ बदल गया। टीमें समझ चुकी थी कि असली खजाना भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में छिपा हुआ है, और इससे घरेलू खिलाड़ियों को एक साफ संदेश मिल गया कि तुम अच्छा डोमेस्टिक में करते रहो और टीम के स्काउट्स तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। आकिब नवी हो, चाहे कार्तिक शर्मा हो, चाहे प्रशांत वीर हो, ये नई सोच के जीते जागते सबूत थे। इस 2025 के IPL ऑक्शन ने साफ कर दिया कि अगर आप में दम है तो मंच आपके लिए तैयार है, बस आपको परफॉर्मेंस करनी है। तो 2025 के इस पूरे रोलर कोस्टर राइड के बाद सवाल यही है कि अब 2026 में क्या, 2026 से क्या उम्मीदें हैं? 2026 में भी बड़े टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, बहुत सारी क्रिकेट्स होने वाली है। क्या 2026 में भी 2025 की तरह कंफ्यूजन बरकरार रहेगा? 2025 में भारतीय क्रिकेट में काफी कंफ्यूजन रहा। रोहित विराट क्यों गए? भारतीय टीम के टेस्ट का भविष्य क्या है? घर में कैसे खेला जाए टेस्ट क्रिकेट? कौन से प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट खेलने चाहिए? आई होप कि 2026 में भारतीय क्रिकेट में थोड़ी क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी आए, प्लेयर्स को उनका रोल पता हो। और ऐसा उम्मीद है कि 2026 में एक ऐसी भारतीय टेस्ट टीम खड़ी हो जो आत्मविश्वास से भरी हो, जो लड़ना जानती हो, सरेंडर करना नहीं, और पूरा फोकस सिर्फ क्रिकेट पर हो, क्रेडिट लेने पर नहीं। तो ये था 2025 की कहानी। एक ऐसा साल जिसे भूलना बहुत मुश्किल है। इसने हमें जश्न भी दिया और गहरे सवाल भी खड़ा किए। विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी का रेड बॉल से रिटायरमेंट लेना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और एक बहुत बड़ा रहस्य क्रिएट करके गया
भारतीय टीम के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव दें, आप अपने विचार प्रकट करें कि 2025 में सबसे बड़ा मोमेंट क्या था भारतीय क्रिकेट के लिए। मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।